आप योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, कुछ विशेष सावधानियां। जब भी योग का अभ्यास करने जाएं, पेट साफ और खाली होना चाहिए। दूसरी बात, सूती वस्त्र व ढीले होना चाहिए जिसमें आराम से आसनों का अभ्यास आप कर सकें। तीसरी बात, वातावरण जितना स्वच्छ होगा, हवादार होगा, उतना ज्यादा तरीके से आप आसनों का अभ्यास कर पाएंगे। चौथी बात, आसन करने के पूर्व आपका पेट खाली होना चाहिए। वह 1 घंटे बाद आप भोजन करें। आसन करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मांसपेशियां लचीली होती हैं और किसी भी आसन के माध्यम से आपको तकलीफ नहीं हो पाती है, अब उसके नुकसान से बच पाते हैं। ये छोटी मोटी बातें आपके आसनों को बहुत ही शानदार अच्छा बना सकती हैं, आपको स्वस्थ कर सकती हैं। कहते हैं ये कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी में अनेक बदलाव लाए हैं। एक तरफ हमारी जिंदगी सुविधाओं से भर गई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे काम करने का ढंग भी बदल गया है। अब तो हर चीज कंप्यूटर के जरिए हो जाती है, यानी हम किसी भी क्षेत्र में काम क्यों न करें, कंप्यूटर के सामने हम घंटों बैठे रहते हैं। नतीजा, आधुनिक जीवन की पीड़ाएं, जैसे कमर दर्द। इसके कारण कई हैं, लेकिन इस बीमारी से बचने का और मुक्ति पाने का सबसे असरदार तरीका है योग। बस फॉलो कीजिए कुछ सिंपल और लाइट कसरतें हमारे इस मॉड्यूल के जरिए, और अपने कमर दर्द को हमेशा के लिए कहिए गुड बाय। नौक आसन। एक हस्तपाद विपरीत, दायां हाथ और बायां पैर आसमान की ओर खींचकर नाभि के बल संतुलन पैदा करना है। पूरी श्वास को अंदर रोककर धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आएं। अब यही क्रिया बायां हाथ और दायां पैर आसमान की ओर खींचें। इतना दबाव पैदा करें कि जांघ की और हाथ की पेशियों पर खिंचाव पैदा हो। फिर यही क्रिया बायां पैर और दायां हाथ। गर्दन, हाथ और पैर एक समानांतर होना चाहिए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों हाथ और दोनों पैरों से एक साथ करना है। इसे कहते हैं द्विहस्त पाद नौकासन क्रिया। नाभि के बल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। इसमें चेस्ट, आर्म्स, थाइज, नी आसमान की ओर उठते हैं। पूरी श्वास अंदर होती है, संतुलन पैदा करते हैं। एक लंबे से लंबे समय तक इस क्रिया में रुकने का अभ्यास करें। वापस लाएं। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पीछे लाकर संतुलन पैदा करें। नाभि के सहारे संपूर्ण शरीर को संतुलित करना है। प्रत्येक क्रियाओं को आप 5 बार, 10 बार, यहां तक जितनी आपके शरीर की मांग है, जितनी आपकी क्षमता है, उस अनुसार ही आप इन क्रियाओं को करें।
आसन करने के दौरान कभी कभी पेशियों में आपको तकलीफ हो सकती है, उसकी मात्रा कम कर दीजिए। शव आसन बढ़ा दीजिए। एक हस्तपाद विपरीत नौकासन। पेट के बल आप लेटकर जब दाएं हाथ और बाएं पैर उठाते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, बैक पेन का प्रॉब्लम, सीने का भारीपन, कमर का कसाव, पीठ का कसाव, जांघ का भारीपन, मोटापा, इनको दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। दोनों हाथ दोनों पैर से करते हैं और खींचते हैं। जितना आप खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए यह क्रिया फायदेमंद है। भुजंग आसन, यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन्ह आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में। पूरी श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन्ह की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें और खींचें, इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है, यानी फुल स्नैक पोस्चर कहलाता है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुहनी आपके आसमान की तरफ। श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोककर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। थोड़ा आराम लीजिए। प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा। तिल्ली यानी स्प्लीन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कॉरोनरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है, उसको खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया
लाभकारी मानी गई है। शलभ आसन। पेट के बल आप लेट जाएं। हथेलियां जांघ के नीचे। दाएं पैर को आसमान की ओर खींचते हैं। इतना खींचें कि जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को पुनः आसमान की ओर खींचते हैं। जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव दें और दबाव बढ़ाएं। धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। यही क्रिया दाएं पैर से और आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि जांघ की तमाम पेशियां वहां पर खिंचाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाएं। बाएं पैर से घुटना बिल्कुल सीधा। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 15 बार और 20 बार तक कर सकते हैं। जांघ, कमर, पीठ के तमाम भाग को संतुलित करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ। सर्वाइकल पेन के मरीज दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे। पूरी गहरी श्वास को अंदर लेकर घुटने सीधे रखते हुए दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है, पैर वापस लाना है। इस क्रिया को भी आप 10 बार से लेकर 15 बार तक करें। शलभ आसन पेट के बल लेटने वाली क्रिया है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। जांघ का भार कम होता है, पेट बढ़िया साफ होता है। गर्दन की तकलीफ यानी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हां, यदि सियाटिका के आप मरीज हैं, वात नाड़ी का दोष यदि आपके अंदर है, तो शलभासन आपको नुकसान कर सकता है। शलभासन का अभ्यास 8 से 10 बार और 15 बार तक रोज करें। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें।
इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।